अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचिता ततोऽन्यम् अकम्पादयालुं शरणं व्रजेम। अहो बकीयं स्तनकालकूटं स्तनकालकूटं। सब सखियां जैसे प्रवेश कर रही थी उसी प्रकार से आई, प्रवेश करी तो सब ने जो है कि हाथ जोड़ करके बधाई दिया। अरे नंदरानी बधाई हो, आपको लाला पैदा भयो है। तो इसी में पूतना ने भी बधाई दी, अरे बहन बधाई हो, आपको लाला पैदा भयो है। नंदरानी सोचने लगी कि ये मेरी पहले तो बहन नहीं थी, लेकिन ये नई बहन कहां से आ गई और मुझे अपनी बहन कह रही है। तो फिर तो नंदरानी सोचने लगी कि अभी अगर इसको कह दूंगी कि तुम मेरी बहन नहीं हो तो इसको बुरा लग जाएगा, इसलिए कुछ नहीं बोली। पूतना ने कहा बहन वो तुम्हारा बेटा कहाँ है जो पैदा हुआ है? हाँ थोड़ी मैं भी दर्शन कर लूं लाला का। बोले हाँ हाँ बहन उधर जाओ, उधर लेटाई हुई हूँ, धीरे से जाना, चुपके से दर्शन करना और वापस लौटाना। तो ज्यों ही दर्शन करने के लिए गई है तो भगवान उस समय आंख खोल के देख रहे थे, लेकिन पूतना को देखते ही भगवान ने अपनी दोनों आंखों को बंद कर लिया। सनिमीलित क्षणम, भगवान ने दोनों आंखों को बंद कर लिया। अब ध्यान दें कि संतों ने भाव दिया कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी आंखें क्यों बंद करी, क्या कारण था। तो देखिए पहले तो भगवान ने अपनी आंख इसलिए बंद करी कि ये पूतना है, नकली है, बन के आई है, और जहां मैं इसको देखूंगा तो इसका असली स्वरूप सामने आ जाएगा। तो अभी जब असली स्वरूप बना लेगी तो अभी भगदड़ मच जाएगी मेरे घर में। हाँ मेरे बाबा है नहीं, अभी घर में परेशानी आ जाएगी। तो पहला कारण भगवान ने सनिमीलित क्षणम अपनी आंख बंद कर ली। और दोबारा दूसरा संतों ने क्या इसका जो है प्रमाण दिया, दूसरा कारण क्या बताया। बोले देखो भगवान इसलिए सोचे कि अपनी आंख बंद कर लूं, मैं देखूंगा तो मुझे मारने का जो भाव है इसका, मुझे मारने के लिए आई है तो भाव इसका समाप्त हो जाएगा, मुझे तो छोड़ देगी। लेकिन मेरे जो मित्रगण प्रकट हुए हैं वृंदावन में, श्री दामा आदि, मुझे तो छोड़ देगी लेकिन मेरे मित्रों को मार डालेगी। जब मेरे मित्रों को मार डालेगी तो मैं लीला नहीं कर पाऊंगा। दूसरा कारण। अब जरा तीसरा कारण सुने। भगवान ने सोचा कि दृष्टि तो सुपात्र पर डालनी चाहिए, कुपात्र पर दृष्टि तो नहीं डालनी चाहिए। और प्रेम कहाँ से प्रकट होता है? बोले आंखों से। भगवान सोचने लगे अगर ये मुझे देख लेगी और मैं इसको देख लूंगा तो दोनों की आंखें चार हो जाएंगी, तो इसको मुझे देखकर प्रेम जागृत हो जाएगा। तो इसके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए एक जन्म मुझे और लेना पड़ेगा। हाँ क्योंकि इस जन्म में तो मैं इसका मनोरथ पूर्ण नहीं करूंगा, तो एक जन्म मुझे और लेना पड़ेगा इसके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए। तीसरा कारण। अब जरा चौथा कारण सुने कि भगवान ने अपनी आंख क्यों नहीं खोली, बंद कर ली प्रभु ने। संतों ने कहा कि भगवान सोच रहे थे कि ये सुपात्र नहीं है, सुपात्र पर दृष्टि डालनी चाहिए, वो कुपात्र पे दृष्टि कभी भी नहीं डालनी चाहिए। ध्यान दें कृष्णावतार में भगवान श्री कृष्णचंद्र पूतना को देख करके अनदेखा कर दिए, अपनी आंख बंद कर लिए। और रामावतार में एक देवी गई थी राम जी के पास पंचवटी में, उसका नाम था सूपनखा। वह भी भगवान रामचंद्र जी को देखी तो क्या कह रही है, तो सम पुरुष नमो समना
रचा विचारी संयोग विधि रचा विचारी। ओ यह संयोग विधि रचा विचारी संयोग विधि रचा विचारी। ताते अब लगी रहूं कुंवारी ताते अब लगी रहूं कुंवारी। मन माना कछु तुम ही निहारी मन माना कछु तुम ही निहारी। ताते अब लगे रहूं कुंवारी ताते अब लगी रहूं कुंवारी। देखिए सूपनखा भगवान के पास गई और कह रही है कि तो सम पुरुष न मो सम नारी यह संजोग विधि रचा विचारी। अब देखिए कह रही है कि ताते अब लगी रहूं कुंवारी मन माना कछु तुम ही निहारी। मैं अभी तक कुंवारी हूं और तुमको देखने के बाद मेरा मन कुछ मान गया है, मतलब पूरा नहीं हो कुछ मान गया है मन, माने भगवान रामचंद्र जी की सुंदरता को भी फेल कर रही है। ताते अब लगी रहूं कुंवारी मन माना कछु तुम ही निहारी, तुम्हें देखकर थोड़ा मन मान गया है। वस्तुतः पूतना के सूपनखा के पति का क्या नाम था? बोले विद्युत जी हवा। इसका विवाह हो चुका था, लेकिन भगवान राम से झूठ बोल रही है। तो सीतहि चितई कहीं प्रभु बाता अहि कुंवर मोर लघु भ्राता। राम जी सिया के तरफ देख के कह रहे हैं कि देवी ध्यान दें, सीता ही चितई कहीं प्रभु बाता। जैसे मैं बात करूं आपसे और देखूं इधर, मेरी दृष्टि आप पर न पड़े, तो इसका मतलब क्या है कि मैं आपके तरफ नहीं देखना चाहता हूं, ताकि मेरी आपकी दृष्टि मिलने न पाए। राम जी भी यही कह रहे हैं, सीता जी को देख रहे हैं और बात कर रहे हैं सूपनखा से। भगवान राम जानते थे कि अगर मैं इसको अभी देख दूंगा तो नेत्रों से प्रेम प्रकट हो जाएगा, और इसके प्रेम को पूर्ण करने के लिए मुझे एक अवतार और धारण करना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने दृष्टिपात नहीं करी, और यही कारण हुआ मेरे भाई बहन, कन्हैया जी ने दृष्टिपात सूपनखा के ऊपर नहीं किया। इधर इसका नाम था क्या? पूतना। जिसको कभी भी दूसरे के पूत अच्छे न लगे वह है पूतना। और सूपनखा मतलब जिसके नख सूप के समान हो वो है सूपनखा। और आजकल सूपनखा के भतीजियों की भी कमी नहीं है, हाँ बहुत भतीजियां हो गई हैं सूपनखा। तो आज भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने अपनी आंख बंद करी, धीरे से पूतना ने उठाया और भगवान के मुखारबिंद में मर्म स्थलों को डाल करके दूध पिलाना शुरू कर दिया। तो भगवान ने पहले दूध पिया, और दूध पीने के बाद तब भगवान ने उसके जहर को पिया, और जहर को पीने के बाद भगवान ने तब उसके प्राणों को पीना शुरू किया। ध्यान दें, संतों ने दो भाव और दिया इसमें। क्या? दृष्टिपात न करने का भगवान की एक आंख है चंद्रलोक, और भगवान की दूसरी आंख है सूर्यलोक। तो मानो चंद्र और सूर्य दोनों एक साथ दरवाजा बंद कर लिए कि प्रभु जब आप पूतना को परम गति देंगे तो इसको हम दोनों अपने लोक में नहीं आने देंगे।
इसलिए आप पहले से विचार बना लो कि इसको भेजना कहाँ है। तो मानो भगवान ने आंखें बंद करके सोचना शुरू किया कि पूतना को मैं मार तो डालूंगा, लेकिन इसको मैं गति कौन सी दूंगा। तो प्रभु आंख बंद करके यह विचार करने लगे। एक भाव संतों ने और दिया कि मानो भगवान श्री कृष्ण चंद्र अपनी आंख बंद कर रहे हैं और भगवान भोलेनाथ को याद किया। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिनः शरणापन्नो त्रैलोक्य दहना दिशा। हे देव देव महादेव, मैं वृंदावन में आया हुआ हूँ यहाँ का माखन खाने, यहाँ की मिश्री खाने, यहाँ की मिट्टी का स्वाद लेने। अरे मैं माखन खाया नहीं, मिश्री खाया नहीं, वृंदावन की मिट्टी तो चखा नहीं, और हमारी मौसी जी हमको जहर पिलाने अभी आ गई। हाँ, अभी जहर पिलाने आ गई हमारी मौसी। तो प्रभु हमें तो जहर पीने का अभ्यास नहीं है, हमें तो माखन और मिश्री दूध दही खाने का अभ्यास है। तो हे भोलेनाथ, आ जाइए, मेरे हृदय में विराजमान हो जाइए और आप जो है इस विष का पान स्वयं करिए, क्योंकि अपने मर्मस्थलों में कालकूट नामक जहर लगाई हुई है पूतना। तो अच्छा, एक विचार मन में और आता है, जैसे पूतना के मन में यह विचार कैसे आया कि हम कन्हैया जी को जहर पिला दें, कन्हैया जी मर जाएं, मृत्यु को प्राप्त हो जाए। ये विचार आया कहां से पूतना के मन में? तो ध्यान दें, एक कल्प की कथा है। जब वामन भगवान राजा बलि को छलने के लिए गए थे, तो राजा बलि की एक ठो बहन थी, और उस बहन ने जब देखा वामन भगवान को इतने सुंदर, इतने छोटे, तो तुरंत मातृत्व प्रकट हो गया कि अरे अगर मेरा बेटा होता तो इसको मैं दूध पिलाती, मेरा बेटा होता तो इसको मैं दूध पिलाती। मातृत्व प्रेम प्रकट हो गया। लेकिन जब भगवान ने 2 चरण में ही पहला चरण किया तो अतल, सुतल, वितल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल लोक को नाप दिया, और दूसरा चरण उठाया तो भूर भुवः स्वः मह जन तप और सत्य लोक तक नाप दिया। तो 2 ही चरणों में राजा बलि की संपूर्ण संपदा भगवान ने ले लिया। तब क्रोध आ गया राजा बलि की बहन को कि मैं तो सोच रही थी कि मेरा बेटा होता तो इसको मैं दूध पिलाती, लेकिन ये मेरा बेटा होता तो इसको मैं जहर पिला देती और मर जाता। तो देखें, भगवान भक्त वांछा कल्प तरु हैं। भगवान भक्त के मनोरथ को अवश्य पूर्ण करते हैं। और मैं आप सभी से कहता हूं, आप यहाँ भागवत जी की कथा श्रवण करने आते हैं, आप अपने सच्चे मन से यहाँ से जो चीज मांग लेंगे तो भागवत भगवान आपके मनोरथ को अवश्य पूर्ण कर देंगे। जैसे जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर न संशय, जपने से सिद्धि होती है, सिद्धि होती है, सिद्धि होती है, इसमें लेस मात्र का संशय नहीं है। तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधि नोक्तम कर्म कर्तुम निहारसी। यह शास्त्र विधि मुसृज वर्तते काम कारतः न स सिद्धिनवान प्रोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र विधियों को छोड़कर कोई भी कार्य करता है तो न उसे सिद्धि मिलती है और न सुख मिलता है। तो आप भागवत जी से जो भी मांग लोगे तो मैं कहता हूं कि भागवत जी आपके मनोरथ को पूर्ण करेंगे। क्यों? क्योंकि भागवत जी साधारण पोथी तो है नहीं। भगवान श्री कृष्ण चंद्र की आत्मा भागवत जी में समाहित हुई है। इसीलिए भागवत भगवान को भगवान श्री कृष्ण चंद्र का वामांगमय प्रतिमूर्ति स्वरूप कहा जाता है। तो भगवान तो भक्त के मनोरथ को पूर्ण करते हैं। राजा बलि की बहन इस जन्म में तो बहन थी, लेकिन जब अगला अवतार हुआ तो बकासुर की बहन बन गई, बकासुर की भगनी बनी पूतना। और आज भगवान को जब जहर पिलाने आई हुई है
तो भगवान ने पहले उसका दूध पिया, जहर नहीं पिया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पहला भाव आया था कि मेरा बेटा होता तो मैं दूध पिलाती। तो पहले भगवान ने दूध पिया। इसके बाद दूसरा भाव आया कि ये मेरा बेटा होता तो इसको मैं जहर पिला देती। तो रमन्ते योगिनः यस्मिन् यस्य सः रामः, जो योगियों के हृदय में रमण करें वो है राम, और योगी जन जिनमें रमण करें वो है राम। शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णुस्य हृदयम शिवम। श्री कृष्ण चंद्र के हृदय में भगवान शिव विराजमान हैं, और भगवान शिव को तो विष पीने का अभ्यास है। हृदय में विराजमान होकर के भगवान ने पहले दूध पिया, इसके बाद भगवान भोलेनाथ ने जहर पिया, और जहर पीने के बाद मेरे भाई बहन पूतना भगवान को उठाई तो भगवान ने प्राणों को पीना शुरू किया। पूतना चिल्लाने लगी, सा कृष्ण मुंचताम मुंचताम समावेश, सा कृष्ण मुंचताम, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे पीड़ा हो रही है, मुझे छोड़ दो। तो भगवान ने धीरे से कहा कि मौसी जी, पहले तो मेरा स्वभाव है कि मैं किसी को छोड़ता नहीं। जीव का सहज स्वभाव है कि परमात्मा को पकड़ेगा तो छोड़ देगा, और मौसी जी एक बार मैं जिसको पकड़ लेता हूँ उसका उद्धार करके ही छोड़ता हूँ, इसके पहले मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण चंद्र को लेके भागने लगी मथुरा की ओर। जब मथुरा की ओर भागने लगी तब भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने उसके प्राणों को पीना शुरू किया। चिंगाड़ मारती हुई, चिल्लाती हुई, बिगल हो करके आगे की ओर भाग रही है, और भागते भागते मथुरा और गोकुल के बीच में धड़ाम से पूतना पीठ के ही तरफ गिर गई, और रहे सहे प्राण पूतना के निकल गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, पूतना मर्दन भगवान की जय हो। भगवान ने पूतना को गति कौन सी दिया? अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचिता ततोऽन्यं तं बाधयालुं शरणं व्रजेम। पूतना राक्षसी अपने मर्मस्थलों में कालकूट नामक जहर लगा के गई। भगवान ने उस जहर का पान किया, भगवान को जहर का पान कराई, और धन्य है श्री बांके बिहारी लाल। जहर पिलाने वाली को भगवान ने कौन सी गति दिया? बोले जो यशोदा मैया को गति दिया, जो देवकी मैया को गति दिया, भगवान ने वही गति पूतना राक्षसी को भी दिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा वल्लभ लाल की जय हो। बंधुओं, एक मिनट के लिए रुके बस।
माधव भगवान की। जय। आज पूतना जमीन पर गिर गई, धराशायी हो गई। नंद बाबा उधर से लौट के आ रहे थे मथुरा से, तो देखे इतनी बड़ी दीवार यहाँ पहले तो नहीं खड़ी थी, और आज इतनी बड़ी दीवार दिखाई पड़ रही है। ये दीवार तो पहले नहीं थी यहाँ। तो सोचने लगे कि आखिर ये है क्या। तो बड़ा दूर से घूमते 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 गए, तब देखा कि राम राम सारे ब्रजवासी कन्हैया को उतारने में लगे हैं। बड़ी लंबी सी सीढ़ी लगाई गई, उस पर एक ब्रजवासी चढ़ा हुआ है, और ब्रजवासी चढ़कर कन्हैया को उतार के लेके आया। तो लपक करके यशोदा मैया ने कन्हैया को अपने हृदय से लगा लिया। मैया ले गई तो पहले कन्हैया को कैसे क्या कराया भैया? बोले पहले शुद्ध जल से स्नान कराया, पुनः गंगा जल से स्नान कराया, इसके बाद गौमूत्र से स्नान कराया, गौ गोबर से स्नान कराया, मानो कि पंचगव्य से स्नान कराया। इसके बाद पुनः गंगा जल से स्नान कराकर पुनः गो रज सार्वकम, गौ माता के चरणों की रज कन्हैया के संपूर्ण श्री अंग में माता जी लगा रही हैं, और गौ माता के पास ले जाकर के पूंछ से, गौ माता की पूंछ से नजर उतार रही हैं कि मेरे लाला को जो नजर गुजर लगी होगी सब समाप्त हो जाए। अगर आपके बच्चों को भी नजर गुजर लगे तो गौ माता के पूंछ से ही उसकी नजर उतार दो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, ऐसे करके उतार दो, नजर गुजर साफ चली जाएगी। तो पूतना के शरीर को क्या किया गया भैया? पूतना के शरीर को कई खंड में काटा गया, और कई खंड में काटने के बाद जितने अगल बगल के गिरे हुए वृक्ष थे सब लाके पूतना के ऊपर डाल दिया गया और अग्नि लगा दी गई। तो देखो, मानव की पंच भौतिक शरीर जलती है तो उसमें से दुर्गंध आती है, लेकिन आज सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कह रहे हैं कि परीक्षित, जब पूतना की शरीर जल रही है तो पूरा वातावरण सुगंधित हो गया। तुरंत महाराज परीक्षित ने प्रश्न पूछा कि गुरुदेव, आज एक राक्षसी की शरीर जल रही है तो वातावरण सुगंधित हो रहा है, इसका कारण क्या है? तो सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, जिसका दूध पान साक्षात नारायण ने किया है और वह उसकी शरीर छूट जाए तो कभी उसके शरीर से दुर्गंध आएगी, क्योंकि नारायण ने दूध का पान किया है तो सुगंध आएगी ही आएगी।